सो है एवरीवन, आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट इट इज़ ओके। सॉरी फॉर द डिले। और ज़्यादा बातें ना करते हुए, सो फर्स्ट थिंग के कुछ मतलब ज़्यादातर लोग हैं जिन्हें फिटनेस तो पसंद है, बहुत पसंद, बट वर्कआउट करना हार्ड लगता है। और मोटिवेशन भी जो होता है वो उनका उसी वजह से कम हो जाता है, दिन ब दिन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो उसी की वजह से कुछ लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते। मुझे भी ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे, बट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने कौन से तरीके अपनाए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ 5 टिप्स है मेरी, वो आप ध्यान में रख लो। आप भी जो है कंसिस्टेंट हो पाओगे इन केस ऑफ फिटनेस और इन केस ऑफ एनीथिंग यू वांटेड टू बी इन योर लाइफ। सो फर्स्ट थिंग जो है, क्रिएट अ किलर प्लेलिस्ट। फर्स्ट आप जो सुनते हो ना, वैसे ही आपका माइंडसेट हो जाता है। आपको पता है कि आपका जो माइंड है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप सैड हो तो सैड ही रहना चाहते हो, अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप मोटिवेटेड ही रहना चाहते हो। बिकॉज आप कभी भी नोटिस करो, अगर आपका मूड खराब है तो आप सैड गाने ही सुनोगे, अगर डिप्रेस्ड हो डिप्रेस्ड गाने ही सुनोगे। कभी भी ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में हो तो आप फुल एनर्जेटिक गाने सुन रहे हो। तो फर्स्ट थिंग, क्रिएट अ किलर प्लेलिस्ट, कि अगर मोटिवेशन का मूड हो तुम्हारा तो ब्रो फाड़ दो वैसा। और सेकेंड थिंग, म्यूजिक जो है वो आपका मूड जो है वो इंस्टेंटली चेंज कर देता है। सो दैट्स व्हाई डू इट। आपकी जो प्लेलिस्ट है उससे पहले स्टार्ट करो। ये स्मॉल चेंजेस है जो आगे लाके बिग चेंज के लिए आपको क्या बोलते हैं, रीजनेबल रहेंगे। और म्यूजिक डजंट इंक्रीज स्ट्रेंथ, म्यूजिक इंक्रीज विलनेस, कि आप करना कितना चाहते हो उस चीज़ को। म्यूजिक कोई स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करता है, बस म्यूजिक आपकी विलिंगनेस को टेस्ट करता है, विलिंगनेस को चेंज करता है, स्ट्रेंथन करता है उस चीज़ को। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, कि आप उस चीज़ को करना कितना चाहते हो ना, ये डिसाइड आपका म्यूजिक। और सेकंड पॉइंट है हमारा, फॉलो फिटनेस अकाउंट्स। फर्स्ट प्लीज फॉलो फिटनेस अकाउंट। अगर मैं फिटनेस के बारे में स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, आप जो भी चीज़ करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग अकाउंट्स को फॉलो करो। बिकॉज आपकी जो फीड है ना, वो आपका इन्वायरमेंट डिसाइड करती है। फीड इक्वल्स टू इन्वायरमेंट, कि आपका जो इन्वायरमेंट होगा वो आपका कैसा होगा। सो इसलिए पहले अपनी फीड क्लियर करो कि आप हर रोज जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो वो क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज रिलेवेंट टू योर गोल, दैट इज रिलेवेंट टू योर थिंग दैट यू वांटेड टू बी इन योर लाइफ। If yes, then okay. If no, there is no point in it. And if आपकी फीड अगर जंक होगी तो आपका माइंड भी जंक में ही जाएगा। दिन भर आपका टिकटॉक, एवरीथिंग यू नो आप देख रहे हो आजकल कि इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे क्या क्या हो रहा है। लाइक यूजलेस से यूजलेस वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और जो अच्छे वीडियोस है वो बस उनकी रीच डाउन ही चल रही है। और ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको रिमाइंड करे आपने स्टार्ट क्यों किया था। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जॉब हो, कॉलेज हो या फिर कुछ भी, आपने स्टार्ट क्यों किया था। किसी ना किसी का तो देखा होगा, कोई ना कोई तो चीज़ देखी होगी, उसे फॉलो कर लो। व्हाई नॉट। अगर आप डेविड गॉगिंस का एग्जांपल देते हो, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, एक पॉडकास्ट में पूछा गया था कि आपकी कौन सी चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा हेट करते हो। ही सेज रनिंग। और आज उस बंदे का नाम रनिंग की वजह से इतना फेमस है। व्हाई? बिकॉज ब्रो ही इज डूइंग इट एवरी डे, और वो वेट करता है उस चीज को, फिर भी वो कर रहा है। ये ताकत है कंसिस्टेंसी में। और थर्ड पॉइंट में बताना चाहूंगा वो होगा दैट ट्रैक योर प्रोग्रेस। अभी एक फोटो लेके रख लो, बाद में जाके वही फोटो देखोगे और काम आएगा कि आप कितने दूर आ चुके हो, और आगे देख के वही फोटो देख के रिग्रेट होगा कि आपने कुछ नहीं किया उस टाइम। इसलिए ट्रैक योर प्रोग्रेस, डू एवरीथिंग टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। फर्स्ट, नॉट जस्ट वेट। सिर्फ वेट के बारे में ट्रैक नहीं करना। अभी मैंने कहा फोटो के बारे में, फोटो ले लो खुद का, आगे जाके डे बाय डे ट्रैक करो, या फिर आफ्टर लॉन्ग टर्म ट्रैक करो कि इतना डेली आपका वेट कितना है, खा कितना रहे हो, कैलोरीज इनटेक कितना हो रहा है, टोटल कैलोरीज लग कितनी रही है, यूज कितनी हो रही है, प्रोटीन, मैक्रोज, सारे मैक्रोज देख लो, प्रोटीन देख लो, फाइबर देख लो, कार्बोहाइड्रेट्स देख लो, फैट्स देख लो, सारी चीज़ें। एनर्जी इंप्रूव होंगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोग्रेस भी ट्रैक कर रहे हो, रनिंग से एंड्योरेंस बढ़ता है, स्टैमिना बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है, राइट। वेट ट्रेनिंग से ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये सारी चीज़ें डेली रनिंग करोगे, ब्रीदिंग में इंक्रीज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, राइट। हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाएगी। इफ यू आर डूइंग कार्डियो एवरी डे, योर हार्ट हेल्थ विल बी ग्रेट, रेप्स इंप्रूव हो जाएंगे धीरे धीरे। इन्हीं सारी छोटी छोटी प्रोग्रेस आप जब ट्रैक कर रहे हो, आपको ज्यादा चेंजेस नोटिस नहीं होंगे जल्दी। चेंज ये स्मॉल ही होगा बट विजिबल होगा। और कभी भी याद रखो दैट
ट्रेन विद अ फ्रेंड और कम्युनिटी, बिकॉज आप ऑलमोस्ट आपका 60 to 90% वही होता है जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपका इन्वायरमेंट है। इसलिए ट्रेन विथ योर फ्रेंड्स, ट्रेन योर फ्रेंड्स, और उनको चाहे मोटिवेट करो या कुछ करो। अगर वो फ्रेंड्स ग्रुप आपके लिए अच्छा नहीं है तो नहीं है, और अगर अच्छा है तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मतलब देख के दोस्त बनाओ, बट दोस्त भी वही होते हैं जो आपका अच्छा चाहे, और वही सच्चे दोस्त होते हैं। और थैंक यू फॉर द 100 सब्सक्राइबर्स। बाय द वे, बिना अपलोड किए 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अभी, और अगर आज मैं स्टार्ट ना करता तो ये 100 सब्सक्राइबर भी नहीं होते। थैंक्स टू माय फ्रेंड्स and thanks to me also that I did something, and I want to thank you too also if you are doing something to yourself। कि easy नहीं होता है अलोन स्टार्ट करना, इसलिए स्टार्टिंग में चाहे कोई भी ले लो, बट बाद में रुकना नहीं है अगर स्टार्ट कर दिया। और आपका जिम का जो एटमॉस्फेयर है वो भी आपका एज अ कम्युनिटी आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी लोग हैं, आप उनको देख रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग विद देम, यू आर वर्किंग आउट विद देम, then it's your community. You need consistency, you don't need motivation, you need accountability. And fifth point, reward yourself। छोटा बच्चा होता है, कोई काम करने के लिए आप बोलते हो, उसे चॉकलेट देते हो, वो बंदा खुश हो जाता है, और बाद में वही काम अगर आप बोलो, उसे पता है कि यार चॉकलेट मिलने वाली है, अपन करते, तो रिवॉर्ड योरसेल्फ। लाइक अगर एज अ रिवॉर्ड जनरल लिख लो, डेली के जर्नल कर लो, लाइक जर्नल नहीं हो रहे, डेली की एक चीज लिखो कि जो आपने अच्छी की है, लाइक एक मोमेंट लिखो जो आपने अचीव किया है आज। लिटरली ये चीज बहुत इम्प्रूवमेंट वाली है कि आप खुद के लिए कुछ तो कर रहे हो और आप वो लिख रहे हो। मैंने सुना था कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो, अगर उसे लिखते हो तो वो प्रॉब्लम 50% वही सॉल्व हो जाती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। और लिटरली अगर आपका साल कैसा भी जाए, दिन कैसा भी जाए, आपके पास इस साल के एंड में, अगर आप कह रहे हो ना कि आपका साल बुरा गया, आपके साल के एंड में अगर आप डेली लिखते हो एक एक चीज, तो आपके पास टोटल 365 चीजें होंगी जो आपने अपने लिए की, जो आपने अपने लिए अच्छी की, जो आप कह सकते हो कि यार ये अच्छा था मेरे ईयर में, दिस ईयर। और रिवॉर्ड का मीन ये नहीं है, मतलब मैंने सिर्फ ये एक चीज बताई है। रिवॉर्ड बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। मैं कोई जंक फूड वगैरह नहीं कह रहा हूँ कि यार हफ्ते भर आपने ट्रेन कर लिया, वीक में आप फिर जंक फूड के लिए आ जाओ, बिकॉज फिर वो कंसिस्टेंट रहना फिर से हार्ड हो जाएगा। जब आपको पता है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूट रही है, यू कैन डू अ चीट, बट आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है ना, तो नो। इन माई ओपिनियन रिवॉर्ड मीन्स रिस्पेक्टिंग योर एफर्ट्स। यू आर राइटिंग इट, नो वन इज गोइंग टू सी दैट राइटिंग व्हाट यू रोट ऑन योर शीट्स, बट यू आर सीइंग दैट in front of your mirror. You can say that proudly that I did this thing today, I did this for myself। और ऐसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, लाइक रेस्ट करना एक रिवॉर्ड है। आगे जाके अगर जिम के लिए कुछ खरीदते हो, लाइक रेस्ट बैंड हो गया, कुछ हो गया, वो भी अपने आप के लिए एक रिवॉर्ड ही है, जिससे आपकी वो चीज़ ईजी हो रही है, बट आप इम्प्रूव कर रहे हैं उस चीज़ की वजह से। और कंसिस्टेंसी तब वैल्यूड फील होती है जब आपके एफर्ट्स वैल्यूड फील हो। और हाँ, मुझे भी पता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट बनना चाहता हूँ, और बहुत कंसिस्टेंट बनना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि कंसिस्टेंसी के अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो मुझे हेल्प कर सकती है। और द थिंग इज आई एम नॉट देयर येट, आई एम नॉट देयर येट। बट ये जो 5 चीज़ें मैंने अभी आपको जो बताई, वो मुझे हेल्प करने वाली है या करती है मुझे कंसिस्टेंट रहने में। कि मैं अब भी वीडियो डाल रहा हूँ, वरना आज तक ये अकाउंट डेड ही हो जाता। कि मुझे ये चीज़ हेल्प करती है कि कल वापस आना और कर यही चीज़। आप भी अगर मेरी तरह स्टार्ट कर रहे हो, फ्रॉम द स्मॉल विंस, फ्रॉम द स्मॉल थिंग्स, क्विट नहीं करना चाहते, ये 5 चीज़ें ट्राई करो और कमेंट में मुझे बता दो कि आपको कैसा फील हुआ ये सब करने के बाद, ये सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद। आप मुझे बताओ। कोई नहीं सुनेगा, मैं सुनूंगा, मैं हर एक कमेंट रीड करूँगा, मैं प्रॉमिस। मतलब फ़िलहाल मुझसे जितनी होंगी उतनी तो मैं कर ही लूँगा, पर ज़्यादा कमेंट्स आते भी नहीं है, रियलिटी। बट आई नो ज़्यादा नहीं आती, बट कमेंट्स आती है। दिस इज ऑल्सो रिवॉर्ड फॉर मी फ्रॉम योर साइड, और साथ में आगे बढ़ेंगे, वील रीच टुगेदर लाइक दिस। थैंक यू, मिलते हैं अगले वर्कआउट।